18,500 के लेवल पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 1,32,323 की। और यहाँ पे पुट राइटिंग देखे तो 1,31,000 की जबरदस्त वाली 18,500 की स्ट्राइक पे, यानी दोनों तरफ से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जबरदस्त जोर लगा रही है। तो ऐसे में तो रिटेलर बिल्कुल फंस के खड़ा हो गया है। कॉल लेने वाले फंस चुके हैं और पुट लेने वाले फंस चुके हैं, क्योंकि 18,500 पे दोनों को बिल्कुल एक ट्रैप किया गया है। और उधर से फेड का मीटिंग का एक आउटकम निकल के आएगा। 2 दिन फेड का मीटिंग है और उधर से निफ्टी के अंदर अपर लेवल से खाई का अच्छी खासी गिरावट आई है लगातार। मार्केट ने रिकवरी दिखाई है बढ़िया अच्छे वाली, लेकिन ये रिकवरी कितना सस्टेन करती है, कहीं मार्केट के अंदर रिटेलर को कितना फंसाया गया है, पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो आज मार्केट के अंदर ना जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली है, बड़े अच्छे खासे गैप डाउन के साथ 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, उसके साथ एक बढ़िया ही रिकवरी भी दिखाता है मार्केट निफ्टी। और बैंक निफ्टी एक दोबारा से अच्छी रिकवरी के साथ, जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में आपसे शेयर किया था कि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मूवमेंट में है, लेकिन निफ्टी जो है प्रेशर झेल रहा है। और वही हमने देखने को मिला कि निफ्टी का प्रेशर बैंक निफ्टी पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी दोबारा से रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एक अच्छी मूवमेंट में है, अच्छे ब्रेकआउट की तरफ है। एचडीएफसी बैंक ने तो बढ़िया वाला एक ब्रेकआउट दिया लास्ट के महीने के देखे तो एक रेंज बाउंड चल रहा था एचडीएफसी बैंक, लेकिन बढ़िया वाला ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिला। लेकिन निफ्टी लास्ट के सेशन में भी अच्छा खासा रिकवर कर गया। बिल्कुल लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखे तो निफ्टी ने बड़ी जबरदस्त अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। एक बार गिरावट आती है 18,400 के नियर, लेकिन वहीं से वापसी रिकवरी। अब कल के लिए हम मार्केट का सिनेरियो देखें कि कल मार्केट का अच्छा खासा गैप अप मिल सकता है, गैप डाउन मिल सकता है, उसकी भी हमने पूरा डिस्कस करना है। पीसीआर रेशो भी चेक करना है, ऑप्शन डाटा भी चेक करना है, एफआई डाटा भी चेक करना है। पूरा ओवरऑल डाटा, टेक्निकल डाटा चेक करके ही हम अपना व्यू तैयार करते हैं। और हम आपके साथ लाइव भी जुड़े रहते हैं, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ आपके साथ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। वहीं तो मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल आज भी किया है। निफ्टी के अंदर सुबह सुबह अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है, वहां पे बिल्कुल जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, मैं भी आप में से ही निकल के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर रिटेलर की हालत कैसी है। तभी तो मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहती है मेरी तरफ से। तो एक बार डिस्कस करने के बाद अच्छा खासा टेक्निकल व्यू बना लेते हैं कल के लिए मार्केट क्या तैयारी करने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना रिटेलर को फंसा दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन डाटा एक स्ट्राइक पे ही दोनों तरफ से सेम कॉल राइटिंग सेम पुट राइटिंग, ये आप भी समझ सकते हो कि दोनों तरफ से अगर होगा तो हमारा तो प्रीमियम खत्म होता चला जाएगा ना। अगर हमारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा रात रात में तो हमारे पास बचेगा क्या? यानी ऑप्शन सेलर तो सारा फायदा उठा जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उस पर बिल्कुल डिस्कस करते हैं। देखो भाई निफ्टी ने यहाँ से अच्छी खासी गिरावट दिखाई है 18,650 के नियर से। तो 18,650 एक लेवल है और यहीं से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट आई है। लेकिन नीचे लेवल की अगर हम बात करें 18,350, यहाँ से रिकवरी भी दिखाई है। तो मार्केट के अंदर 300 पॉइंट का एक एरिया आ गया निफ्टी के अंदर। इस 300 पॉइंट के एरिया के अंदर ही भी घूमने वाला है। पहले तो ये बात क्लियर समझ लेना है कि दायरा कितना बड़ा है हमारा। अब 300 पॉइंट का दायरा आ चुका है, ये ऊपर लेवल और ये नीचे की तरफ। ये तो बिल्कुल आपको भी समझ में आ गया होगा, ये ऊपर की साइड हमारा ये वाला एरिया आ चुका है, ये वाला। ठीक है, मार्केट इसी दायरे में आया है, नीचे लो लगाया है, सेल ऑन राइज की मूवमेंट फिर दिखाई है इस लेवल पे जाके, और एक फिर दोबारा से गिरावट आई है। पहले तो हमने चार्ट को समझ लेना अच्छी तरीके से। अभी चार्ट के अंदर क्या आ रहा है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आई। ठीक है भाई, रिकवरी आई है, बढ़िया अच्छी वाली रिकवरी मानेंगे हम। सुबह सुबह 15 मिनट की कैंडल के साथ गैप डाउन ओपनिंग होता है और उसके बाद बढ़िया जबरदस्त तेजी भी आती है। लेकिन ये तेजी कितनी अच्छी है उसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया 18,530 को। ये मैंने आपको वीडियो के अंदर लाइव सेशन के अंदर भी बोला कि भैया 18,530 के ऊपर जाएगा मार्केट तो एक अच्छी रिकवरी मानेंगे हम 18,630 तक। फिर हम बुलिश मानेंगे मार्केट के अंदर, कॉल अपना काम करेगी बढ़िया वाला। तो ऊपर की साइड हमारा कॉल का एरिया कौन सा आएगा? अभी भी मार्केट ने 18,530 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाया है, लेकिन 18,530 का एरिया मैंने आपको लाइव में बताया कि 18,530 के लेवल के अबव जाएगा तो ये हमारा कॉल की साइड एरिया आ जाएगा, ये हमारा कॉल की साइड। लेकिन जब तक 18,530 के नीचे है मार्केट तो बार बार एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी रहेगी। यही सिनेरियो हमारा कल के लिए बन चुका है
कि 18,530 के नीचे अभी भी पुट की साइड मूवमेंट मिलती रहेगी मार्केट के अंदर। यानी हमारे लेवल क्या रहेंगे कि कल की मार्केट के लिए, जब तक मार्केट 18,530 के अबव नहीं जाएगा ना, 18,530 के अबव मार्केट नहीं निकलता है, तो हमें ये बुलिश मूवमेंट कॉल की साइड वाला एरिया ये नहीं मिलने वाला है। यानी 18,630 तक मार्केट तभी निकलेगा जब मार्केट 18,530 के अबव जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक ऊपर साइड का मूवमेंट आ गया। 18,630 के अबव जाएगा मार्केट, तभी एक मूवमेंट हमें पुलिस की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नीचे की बात करें, जब तक मार्केट ये लेवल, यानी एक हमारा क्या मिल गया, एक मेजर सपोर्ट, अब इतनी बड़ी रिकवरी आई है, ये साफ संकेत दे रही है कि 18,350 ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब पूरा डाटा खंगालने के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि मार्केट गैप अप होने वाला है, गैप डाउन ओपन होने वाला है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा। तो 18,350 पहले ही लेवल को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने कल की तैयारी करनी होती है। आज का दिन जा चुका है, कुछ दोस्तों के पास कॉल होल्ड होगी, कुछ के पास पुट होल्ड होगी, तो उनके लिए गैप डाउन या गैप अप होना बहुत जरूरी है। देखते हैं किसके लिए होगा, वो डाटा के अंदर पूरा क्लियर नजर आएगा, जैसे मैं डाटा आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या आ गया, एक ट्रैप जोन आ गया भाई। ये एक ट्रैप जोन आ गया कि मार्केट ने इसी लेवल के अंदर देखो बिल्कुल अच्छे खासा दोनों का प्रीमियम खाया है। आप भी मानोगे खाया है, दोनों का प्रीमियम खाया है, पुट वालों का भी और कॉल लेने वालों का भी। अब यहां से कॉल की साइड गए, पुट आ गई, फिर यहां से पुट की साइड भागे, कॉल आ गई ना, तो दोनों तरफ फंस गए बढ़िया वाले, और जानबूझ के फंसा गया रिटेलर को, और वही हुआ है। तो ये 18,530 का एरिया और नीचे 18,450 का एरिया, ये आपके लिए खतरनाक जोन हो चुका है। ये 60-70 पॉइंट आपको कितने रिटेलर को मार देंगे, यानी कॉल पुट वालों को, जिनके पास आउट द मनी कॉल है या पुट है, उन सबको इनका प्रीमियम जीरो कर देंगे ये, इस लेवल में घुमा घुमा के। ठीक है, तो ये 50-60 पॉइंट का एरिया हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। तो अभी हमारे लिए एक लेवल क्या बन चुके हैं, बिल्कुल इसके साथ ऑप्शन डाटा निकाल लेता हूं मैं, ताकि आपका व्यू समझ में आ जाए। देखो वही मैंने आपको बताया है, 18,530 के अबव मार्केट निकलता है तो हमें ऊपर की साइड 18,630 की तरफ मार्केट, ये हमारा पोल का एरिया आ गया। ठीक है, और जब तक मार्केट यहाँ पे रहेगा, मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखाई है लेकिन जा नहीं पाया अभी मूविंग एवरेज के ऊपर भी, तो ये हमारा एक पुट की साइड अब एरिया होगा। ये हमारा पुट का एरिया, नीचे एक सपोर्ट आएगी 18,350 की। ये तो हमारा हो गया निफ्टी के लिए। अब इसका ऑप्शन डाटा समझ लो निफ्टी का, तो आपको क्लियर समझ में आएगा जो मैंने बताया क्या वो सही है, और उसके साथ पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। तो 18,500 के लेवल पे देखें तो जबरदस्त वाली 1,32,323 की कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग देखें तो 1,31,000 की, यानी ये स्ट्राइक जो है एक जबरदस्त दोनों साइड वालों को मार रही है। तो 18,500 के लेवल को हमने ब्रेक होने देना है। तो 530 का लेवल मैंने इसीलिए बोला है 18,530 का, उसके अबाउ जाएगा तो कॉल की साइड मूवमेंट कहां तक मिलेगी, 18,600 ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,26,000 की, यानी ऊपर 18,600 हमारा एक रेसेस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले क्या काम करेगा, 18,530 टेक्निकल तौर पे भी और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी, ये हमारे एक रेफरेंस आ रहे हैं। पहले हम 18,530 को, फिर 18,600 को वाच कर सकते हैं। 18,630 मैंने आपको बताया भी। नीचे की बात करें 18,350, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, तो 18,400 के लेवल पे हम पुट राइटिंग देखें तो जबरदस्त है 1,35,000 की, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी 18,400 की स्ट्राइक। देखो टाइम लगता है वीडियो को समझाने में क्योंकि कोई 5 मिनट का खेल नहीं हो रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है, पैसा लगता है भैया, और पैसा लगता है तो टाइम देना पड़ेगा हमें पूरे टेक्निकल फंडामेंटल डाटा देखने के लिए। हमारा पैसा जाता है अपनी जेब से, तो वहां पे टाइम लगाने से पहले हमने पूरा कंफर्मेशन कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो अगर 2 मिनट लंबी भी हो जाती है ना, तो समझना बहुत जरूरी है। तो आपको समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। लेकिन 18,400 एक बढ़िया वाला स्पोर्ट बन गया। अगर हम यहाँ पे पीसीआर रेशो की बात करें, पीसीआर रेशो देखो, पीसीआर रेशो निकालना बहुत जरूरी होता है। निफ्टी का पीसीआर रेशो ऑप्शन के अंदर पुट का जो टोटल है और यहाँ पे कॉल का जो टोटल है, वो हम बिल्कुल डिवाइड करेंगे पुट के टोटल से, कॉल के टोटल से।
तो पीसीआर रेशो क्या आ रहा है हमारा 0.70। ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर एक दबाव है, सेल ऑन राइज की मूवमेंट है, तो मार्केट एक तरह से गैप डाउन की पोजीशन दिखा सकता है। क्या दिखा रहा है, यानी चारों तरफ से एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट, मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और उधर से फेड का मीटिंग का आउटकम निकल के आना अगले 2 दिन के अंदर, वो एक साफ संकेत दे रहा कि मार्केट के अंदर दबाव है। तो ऐसे में बड़ा खेल खेला जाएगा मार्केट के अंदर। तो अभी सिनेरियो क्या बन रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है मार्केट के अंदर। तो हम बात करते हैं आगे बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा मैं आपके साथ लगा लेता हूं कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या बनेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो बिल्कुल अच्छी खासी यहां से इस लेवल से अच्छी खासी 43,000 के लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है बैंक निफ्टी, और इस लेवल पे फ्राइडे सेशन के अंदर हाई लगा के गिरावट दिखाता है। ये तो हमें क्लियर समझ में आ गया, हम जेल भी चुके हैं। उसके बाद आज मार्केट ने 18,340 के, मैंने आपको लाइव में बोला 18,340 के नीचे भैया पुट है, वहां से रिकवरी कर गया मार्केट। इसीलिए तो बच के रहना पड़ता है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग व्यू बनाए हुए थे। यहाँ पे अगर मार्केट 18,340, क्योंकि फ्राइडे सेशन के अंदर यहीं से रिकवरी देखने को मिली थी, आज भी यहीं से रिकवरी देखने को मिली है। तो मार्केट ने 18,340 के लेवल से एक अच्छा खासा हमारा क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया मार्केट के अंदर, क्योंकि 2 बार रिकवरी करने के बाद ये एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट बन गई मार्केट में। तो ये इसके लिए हमने क्या किया कि ये 18,340 का बार बार यहां से सपोर्ट लेना, ये क्या दिखा रहा है कि अच्छी खासी जबरदस्त सपोर्ट बन चुकी है। मार्केट इसके नीचे आएगा तो बढ़िया वाली पुट देगा हमें। जब तक मार्केट इसके अभाव रहता है तो मार्केट हमें क्या देगा, बुलिश ट्रेंड। वो क्यों देगा, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखोगे ना, तो बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया उसके अंदर, और वही हुआ कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी आई। तो 18,340 ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर। और ऊपर की बात करें 43,000 हमारा क्या बन गया, 43,000 अच्छा खासा 43,850, ये वाला, ये हमारा एक रेसेंस का काम करेगा। मार्केट जब तक इस लेवल में रहेगा तो हमें एक अच्छी तेजी दिखाता रहेगा, यानी नीचे की तरफ 43,850। बार बार थोड़ा आपको 350, क्योंकि निफ्टी का ज्यादा राउंड फिगर होता है, बैंक निफ्टी का राउंड फिगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा बोलने में ना समझ जाओ, करो आप समझदार हो, आप मेरे से ज्यादा अच्छे समझदार हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 43,340 का एक अच्छा खासा सपोर्ट आ गया नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर की तरफ 850 का, यानी जो दायरा बन चुका हमारे पास, एक 500 पॉइंट का दायरा बन चुका ये वाला। तो बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट का दायरा इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। वो नीचे की बात करें हम, नीचे की बात, क्योंकि बार बार मार्केट रिकवरी दिखाया है, सेल और राइज की मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं। निफ्टी बैंक के अंदर बाय ऑन डिप्स की मूवमेंट है, और वहां पे निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट थी। मार्केट जैसे ही आ गया सेल ऑन राइज आ गया, तो दोनों इंडेक्स का चलना एक साथ जरूरी है, तभी तो रिटेलर को फायदा नहीं हो पा रहा है। दोनों रिटेलर मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों इंडेक्स की चाल अदल बदल हो रही है, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है। दोनों इंडेक्स का इकट्ठा चलना इंपॉर्टेंट है, तभी मार्केट के अंदर रिटेलर जो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो आपको कमाने नहीं देंगे। राइटर बैठे हैं, 5DI बैठे हैं, उसके लिए हमने लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 43,340 का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट आ गया, इसके नीचे मार्केट जाता है तो हमें ये पुट की साइड जो एरिया आ रहा है ना 43,000 का, ये एरिया हमारा पुट की साइड आ गया, ठीक है। इसके नीचे पुट और यहाँ पे कॉल, ये मार्केट के लिए रेडी रहेंगी बार बार। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का आ गया, जो मैंने आपको बताया कि बैंक। अब इसका ऑप्शन डाटा और समझ लेते हैं, और पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। देखो वही बनाया मैंने, यहां से रिकवरी दिखाई है 43,000, 43,850, ये अबाउ जाएगा तभी हमें 44,000 जो आप इच्छा कर रहे हो ना, कॉल लेके गए हो, जो आप सोच रहे हो कि 44,000 आएगा, वो तभी आएगा जब 850 के अबाउ जाएगा। इतने नहीं आने वाला है, और चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, लॉजिक है उसके पीछे। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक एक पॉजिटिव मूवमेंट दे रहे हैं, अब उनको चाहिए आईसीआईसी बैंक, वो साथ नहीं दे रहा है। अगर वो साथ दे देगा तो आपको 44,000 भी मिल जाएगा, श्योर % मिल जाएगा। तो यहाँ पे
क्या है कि दो बैंक तो बिल्कुल, अब दो बैंक और कहाँ 10 बैंकों में से दो ही बैंक साथ दे रहे हैं, 8 बैंक साथ नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा, लेकिन जितना हो सकता है उनकी वेटेज अच्छी है एचडीएफसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, वो रिकवरी दिखा रहे हैं। जब तक वो उनके अंदर जोश रहेगा वो रिकवरी दिखाते रहेंगे, और उस जोश के साथ हमारा काम बन जाएगा कॉल वालों के लिए। अगर हम पुट की बात करें, भैया पुट तो तभी मिलेगी हमें, एक छोटी सी अगर स्कैल्पिंग की बात करूं, ये सो स्कैल्पिंग है, ये छोटी सी स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मार्केट के अंदर 43,600 के नीचे आएगा, तब हमें ये दोबारा से 340 की तरफ मिलेगी मार्केट, ये लेवल 43,340, ये थोड़ी सी स्कैल्पिंग है। एक ये हमने एरिया वॉच करना कल की डेट में, इसके नीचे आता मार्केट हमें ये छोटी सी पुट, और अच्छी पुट इसके नीचे मिलेगी, ये वाला एरिया ब्रेक डाउन देने के बाद 43,340 के नीचे आता है, तो फिर ये हमारे लिए एरिया आ गया ना रेडी वाला, ये वाला रेडी, ये प्लान, ये वाला रेडी। यहाँ पे कितना आ रहा है एरिया हमारा, 43,000 का एरिया, तब हमें मिलेगा। और मार्केट एक हायर हायर लेवल पे है, बिल्कुल हायर हायर लेवल पे है। अगर हम ऑप्शन डाटा समझे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आएगा, 43,500 के लेवल पे पुट राइटिंग जो है 1,22,000 की है, और कॉल राइटिंग 43,700 के तौर पे देखें तो 1,06,000 की, यानी 700 पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है भैया। अगर 44,000 के लेवल पे देखें तो जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,00,000 की यहाँ पे बैठी है, यानी अपर लेवल पे कॉल राइटिंग है, थोड़ा दबाव भी देख सकती है मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी सेल ऑन राइज की निफ्टी के अंदर मूवमेंट बनी हुई है, अगर उसके अंदर आते हैं तो दबाव तो इसको भी देखना पड़ेगा ना, जैसे गैप डाउन हुआ था आज मार्केट के अंदर। अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें, देखो इसके अंदर हमारा क्या आ गया कि 43,700 जहां पे क्लोजिंग दिखाई है। अब कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है 850, वहां से हमें फिर सेल ऑन राइज की मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि रेसेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 44,000 हमारा क्या बनेगा, रेसेंस का काम करेगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेक्निकल क्या बताया मैंने, वो टेक्निकल भी बता दिया, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए टेक्निकल रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चल भी रहा है। तो 43,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम पीसीआर रेशो निकालें, पीसीआर रेशो निकालना बहुत जरूरी होता है भैया, ये सारा डाटा खंगालने के बाद ही मार्केट का पूरा आउटकम निकल के आता है। पुट और टोटल, कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, तो ये पीसीआर रेशो निकाल के दे देगा। तो पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, पीसीआर रेशो 1.12, ये क्या दिखा रहा है, मार्केट बैंक निफ्टी जो है एक बुलिश जोन में है, बुलिश जोन में है। क्यों है, आपको भी पता होगा कि पीसीआर रेशो की जो वैल्यू होती है 0 से 2 तक होती है, और 1 पॉइंट के अबव रहता है तो एक बुलिश मूवमेंट दिखाता है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश में चल रहा है, तो दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, तो रिटेलर को फंसाया गया है ना जबरदस्त। तो यही है कि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिव डिप्स ऑन बाई है, और निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट है। वो लेवल मैंने बताए उनके साथ ही कल फिर मैं जुड़ूंगा आपके साथ लाइव 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्रेडिंग विद विकास को, बिल्कुल लाइव जुड़ने वाला हूँ मैं आपके साथ डेली 9 से 3:30 बजे तक।